अब वसीम जाफर ऑफिशियल के वीडियोस आप वीटो ओटीटी ऐप पर भी देख सकते हैं, जहां हर किसी के लिए अनलिमिटेड कंटेंट, सिनेमा, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, कार्टून और बहुत कुछ, और वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्ज के। तो अभी डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्ट टीवी पर। तो गाइज वेलकम बैक टू वसीम जाफर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वसीम भाई, क्या मैचेस हुए आज? डबल हेडर का दिन था। इनफैक्ट स्टार्ट हम लोग करेंगे आरसीबी वाले मैच से, क्योंकि जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रेश फ्रेश अभी ये मैच खत्म हुआ है। व्हाट अ मैच! हम्म। और ये दिखाता है कि स्मॉल मार्जिन कितने पर। इनफैक्ट मैं स्टार्ट करूंगा नमन धीर वाले इंसिडेंट से। नमन धीर बेचारे ने हम्म। फील्डिंग करी, वो कैच वापस करा, लेकिन तिलक को लगा वो छक्का है। अगर वो कैच ले लेते तो शायद ये 1 रन 2 रन, मतलब कितना इंपॉर्टेंट होता है ना क्रूशियल मोमेंट में अपना दिमाग बनाए रखना। वो वाला इंसिडेंट तिलक वाला याद है आपको? देखा? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आया क्योंकि तिलक ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि वो हाँ। छक्का चला गया है। हालांकि वो बॉल अंदर प्ले में था, वो मेरे ख्याल से डॉट बॉल हो गई थी, बट आई थिंक डॉट हो गई थी। वो, कैच अगर ले लेता, हाँ, अगर वो कैच वही कैच बोलता अगर वो कोशिश करते और या नमन थोड़ा सा और ऊपर भी और फेंकता कर देते। हाँ। हाँ। तो बिल्कुल मार्जिन्स का गेम था। आई थॉट, सीरियसली। ऐसे लग रहा था कि जब रोमारियो शेफर्ड आउट हुए तो ऐसे हम्म। लगा कि हैंड्स डाउन मुंबई इंडियंस जीतने जीत वाली है, जाएगी। लेकिन वो जो वो भी। छक्का मार दिया भुवी ने। कमाल। कमाल। बड़ा प्रेशर था राज बावा के सीरियसली। ऊपर। पहला ओवर अपना, मतलब पहली बार वो बॉलिंग कर रहे हैं आईपीएल में और वो उनको 20वां ओवर डालना पड़ रहा है। तो इट वाज टफ फॉर हिम, बट आरसीबी ने कमाल मैच जीता है। बिल्कुल एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि भैया ये तो जीत नहीं पाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव थोड़ा सा गड़बड़ कर गए हाँ हाँ। बॉलिंग के अंदर, सही में। क्योंकि एक ऐसा लगा कि 8-9 ओवर के बाद में स्पिन पे उनको भरोसा ही नहीं था। हाँ हाँ। बीच में उनको एक ओवर कराना पड़ा गजम्फर को, लेकिन वो हम्म। गजम्फर ने बड़ी खराब एक्चुअली ओवर पिटाई हो डाली गई। कि वो बॉल भी बिल्कुल। मुंह के अंदर बॉल डाल दिए। सही में। आपको पता था कि कृणाल पांड्या सिर्फ खड़े होके छक्के मारने को देख रहे हैं, तो दो ऐसी गेंद उन्होंने डाल दी जी। लूपी बिल्कुल उनके पाले में, जो बल्ले उन्होंने के नीचे। छक्का मारा। जी। बिल्कुल। हाँ, और तीसरी बार वो लकी रहे कि वो कैच तिलक ने बहुत ब्रिलियंट कैच पकड़ा, हाँ वरना हाँ वो भी हाँ। छक्का हो जाना था। यू राइट। तो थोड़ा सा आई डिडंट अंडरस्टैंड के 2 ओवर 13 रन दिए थे अपना विल जैक्स ने, लेकिन उसके बाद में उनको बॉलिंग ही नहीं करवाई। हालांकि दो लेफ्ट हैंडर तब भी खेल रहे थे। हम्म। रघु शर्मा को इम्पैक्ट सब लिया, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया। वो सरप्राइजिंग है, तो रघु से नहीं कराई। सही बात है, बिल्कुल। हाँ, तो अनरियल। थोड़ा सा और इसी वजह से लास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई कि आपको राज अंगद बावा को बॉलिंग करानी पड़ गई रिलक्टेंटली। हम्म। एक यंगस्टर जो कभी इस स्टेज में बॉलिंग नहीं किया, आईपीएल में बॉलिंग नहीं किया, तो थोड़ा सा स्काई के चॉइस ऑफ कप्तानी पे मुझे और ओवर जैसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए वो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा। बट बहुत कमाल मैच हुआ। कृणाल पांड्या ने क्या नॉक खेला है! सीरियसली। सीरियसली। नॉक्स फॉर द एजेस, इतने बार बॉल लगा उनको, डिफिकल्ट पिच था, लेकिन कमाल पारी खेली। अनफॉर्चुनेट रहा कि वो जिता नहीं पाए, लेकिन काम आसान कर दिया आरसीबी का। इनफैक्ट इस विक्ट्री के साथ ये पॉइंट्स टेबल आपके सामने है। उसमें नंबर 1 अब हम्म। आरसीबी आ गई है। दो टीमें एलिमिनेट हो गई हैं आज। मुंबई इंडियंस एलिमिनेटेड हो गई है और एलएसजी लखनऊ, जो हम लोग बात भी कर रहे थे कि हम्म। मुश्किल ही है, ये इनको डिपेंड करना पड़ेगा। अब इनफैक्ट हम्म। आरसीबी के परफॉर्मेंस से दो लोगों को मैं निकालूंगा। ऑब्वियसली भुवनेश्वर कुमार, वो क्रूशल छक्के से पहले 4 विकेट लिए। अगेन एग्जीबिशन ऑफ हम्म। ग्रेट स्विंग बॉलिंग। मतलब उसी में बिल्कुल। इनका मैं इकोनॉमी रेट देख रहा था भुवी का, तो इसका भी 8 से कम है। 7.5 है आईपीएल की हम्म। हिस्ट्री में, अभी तक 200 प्लस मैचेस खेल लिए हैं। व्हाट अ बॉलर ही हैज हम्म। बीन। ऐसा लग रहा है तो इंडिया कॉल अप के लिए इसको इंडिया खिला दो, ऐसा तैयार लग रहा है बिल्कुल। पुराना मूवी। बिल्कुल बिल्कुल, ही इज एजिंग लाइक अ फाइन वाइन। सीरियसली। बिल्कुल, आप अगर किसी भी, अगर एक सेपरेट टीम बनेगी तो वो भी उस टीम में आराम से वॉक इन करेंगे। और सीरियसली। अगेन, ये बात हम शुरू में किए थे, मुझे याद है आईपीएल से पहले, कि इतनी क्रिकेट अब नहीं खेल रहे, वो इंडिया के लिए खेलते ही नहीं है। बिल्कुल। डोमेस्टिक भी सिर्फ वाइड बॉल खेलते हैं, तो थोड़े से ऐसा लगा कि रस्टी होंगे, लेकिन जिस तरह से कमाल। टूर्नामेंट शुरू किया है, सीरियसली। जिस तरह से गेंदबाजी की है, पहले जेकब डफी थे, बाद में हेजलवुड आए, बट ही स्टैंडिंग ऑन हिज ओन। भुवी के कमाल की आज गेंदबाजी की है। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव को जैसे आउट किया है, हम्म। वो कंट्रोल, वो स्विंग जहाँ पे उनको मिलती है, तो बहुत ही खतरनाक वो साबित होते हैं। और आज भी क्या गेंदबाजी की है! सिंगल सीरियसली। हैंडेडली मुंबई इंडियंस को एक तरह से ढेर कर दिया, चाहे वो नए हाँ। बॉल से हो, इवन डेथ के अंदर हो।
तो आई मीन क्या बात करें, आई मीन वन ऑफ द आईपीएल ग्रेट्स, इंडिया के ग्रेट्स हैं एक्चुअली इस फॉर्मेट में तो फॉर श्योर। नहीं वैसे भाई, इनफैक्ट इसी पे जस्ट टू ऐड ऑन, भुवी का आप करियर उठा के अगर देखें, 20-21 टेस्ट मैच खेले हैं, वनडे हम्म भी 100-120 वनडे खेले हैं, T20 में तो ज्यादा नहीं खेले हैं। एक और क्यूरियस केस जिसको ज्यादा खेलना चाहिए था, डू यू फील भुवी शुड हम्म। हैव प्लेड अ लॉट ऑफ, लेकिन इंजरीज निगल, उनकी बॉडी भी थोड़ा सा, क्या बोलेंगे इनके इंडिया करियर पे, जैसा टैलेंट जैसी स्किल थी इनके पास। नहीं, ज्यादा खेलना चाहिए था बिल्कुल। इवन टेस्ट क्रिकेट भी मैं कहूंगा, क्योंकि अवे फ्रॉम इंडिया तो डेफिनेटली खेलना चाहिए था। उनके पास वो स्किल थी कि भैया वो रेड बॉल भी जिस तरह से स्विंग करते थे, रिवर्स स्विंग करते थे और धीरे नहीं डालते थे भैया, वो एक स्टेज पे 140 भी टच करने लग गए थे। यस यस। बट वो जो इनिशियल में हमको जो स्विंग भूवी से दिखती थी वो डेफिनेटली कम हो गई है, अभी उनके पास उतनी स्विंग नहीं दिखती। बट वो उन्होंने वो किया है कि वो एक्यूरेट हो गए हैं बहुत। अब वो बिल्कुल रूम नहीं देते हैं। बिल्कुल आप अग्रीड, हाँ। देखिए हाथ खोलने का मौका नहीं देते। वो नकल बॉल आप बोलिए, वो यॉर्कर बोलिए, बिल्कुल वो शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल, तो आई मीन बहुत क्लेवर बॉलर हो गए हैं, बहुत एक प्रोफेशनल बोलते हैं ना कि एक पैकेज, मैं कहूंगा एक पैकेज, और एक फिनिश प्रोडक्ट एक एक फास्ट बिल्कुल बॉलिंग के अंदर। तो 200 प्लस विकेटें इस फॉर्मेट में शायद लिए उन्होंने, तो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है। आई मीन बहुत बढ़िया गेंदबाज रहे हैं बिल्कुल। मुझे लगता है कि कम क्रिकेट खेला है जितने स्किलफुल वो बॉलर थे। बिल्कुल, और 8 से कम की इकोनॉमी में ये सब अचीव किया है, तो इसको और स्पेशल हम्म बनाता है। एक और क्रिकेटर फ्रॉम आरसीबी, और इनफैक्ट जब मुंबई इंडियंस के लिए खेलते तब भी कमाल की यूटिलिटी क्रिकेटर थे, पिछले आईपीएल फाइनल की मैन ऑफ द मैच, जब भी टीम फंसती है परफॉर्म करते हैं, कृणाल पांड्या। बैट हो बॉल हो, हम्म। फाइटर है बंदा, है ना वसीम भाई? बहुत बहुत कमाल। आज आज तो मतलब उनको मौका मिला, विकेटें गिर गई थी तो उनको प्रमोट किया गया। थर्ड 50 है सिर्फ उनकी, और ये सीरियसली, क्या टाइमिंग है, मतलब टू बी क्या ऑनेस्ट। बैटिंग कर रहा है। एक तो अपनी टीम को ऑलमोस्ट क्वालिफाई करा दिया, उनकी पुरानी टीम को एलिमिनेट करा दिया। हाँ उनके भाई की टीम है ऑब्वियसली, तो उनको बाहर कर दिया उन्होंने। बट इज बिन अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, बहुत सीरियसली, कमाल क्रिकेटर। बॉलिंग ले लो आप, बैटिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, मतलब ले लो, एक ऑल राउंड क्रिकेटर है, स्ट्रीट स्मार्ट है। सीरियसली। आपने शुरू में देखा कि वो जिस तरह से लेफ्ट हैंडर को वो स्ट्रेटेजी लाएगी बाउंसर डालने के हाँ लिए, बाउंस, यस। दैट हैज बीन सक्सेसफुल। तो ही इज नॉट समबडी कि भैया जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने से या चीजें करने से डरता नहीं है। ही डजंट माइंड थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स अपने गेम में लाने के लिए। तो ही लाइक्स दैट, ही लाइक्स चैलेंजेस। और आज का जो इनिंग्स थी, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट इनिंग उनकी मेरे हिसाब से। क्योंकि बॉल इतने आसानी से नहीं आ रहा था, कई बार उनको गेंद छाती पे लगी, क्रैम्प्स आने लग गए थे बाद में। बट जो नॉक उन्होंने खेला, उनके नॉक के बगैर मुझे नहीं लगता कि ये आरसीबी शायद नजदीक नजदीक भी आ पाती। आराम से 20-30 रन से हार जाती। तो बिल्कुल। फैंटास्टिक नॉक, एंड इज बीन अ फैंटास्टिक क्रिकेटर। जो भी कैपेसिटी में आप उनको देखो, ही हम्म। ट्राइज टू गिव हिज बेस्ट इन एग्जैक्टली। व्हाटएवर, चाहे वो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हो। एंड किसी किसी क्रिकेटर के लिए बोलते नहीं है ना वसीम भाई, कि अपनी स्किल से ज्यादा अपने अपनी अपनी हम्म फाइटिंग एबिलिटी से बेटर कर जाते हैं। आई थिंक कृणाल इज वन ऑफ द एग्जांपल। इनफैक्ट आज भी फंस गई थी आरसीबी, कोहली ने 2 बैक टू बैक डक बनाई, लेकिन फिर जितेश भी थोड़े से आज रंग में नजर आ रहे थे, लग रहा था कि थोड़ा सा समय दे रहे हैं अपने आप को। हम्म। तो ये गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर आरसीबी। अब तो टॉप 2 में इजिली क्वालिफाई भी कर सकते हैं बड़े प्यार से। जी हाँ, बिल्कुल ये मैच जीतना बहुत जरूरी था। तो हम्म। आई थिंक थोड़ा कहीं ना कहीं प्रेशर कम हो गया होगा कम हो उनके गया, ऊपर से। अरे भाई। हाँ, तो अब उनको पता है कि भाई क्वालिफाई तो हम कर ही जाएंगे। नाउ दे हम्म, विल ऑब्वियसली पुश फॉर द टॉप 2 पोजीशन, क्योंकि वो एक आपको कुशन मिलता है एक और हम्म, मैच खेलने का। हम्म, बट ऑल इन ऑल आरसीबी, आई मीन बहुत बढ़िया टीम है। आज हम्म, थोड़ा सा मैच टाइट हो गया क्योंकि विकेट भी ऐसी थी। मुंबई इंडियंस ने गेंदबाजी भी अच्छी की, कॉर्बिन बॉश ने खास करके जिस तरह से उन्होंने हम्म, गेंदबाजी की, थोड़ी सी गलतियां की मुझे ऐसा लगा सूर्य कुमार यादव ने। अदरवाइज ये मैच बन सकता था और आसानी से, थोड़े से हाँ। अगर ओवर्स ठीक से यूज करते हैं। बट आई थिंक ऑल इन ऑल आरसीबी हैज बीन फैंटास्टिक थ्रू आउट द सीजन। वो बीच में थोड़ा बहुत ब्लिप तो हर एक टीम का होता है, दैट इज हम्म। एक्सपेक्टेड इतने बड़े टूर्नामेंट में, बट ओवरऑल दे आर लुकिंग अ वेरी फाइन टीम। बिफोर हम लोग दिन के पहले मैच पे जाएं, एक बार फिर से मुंबई इंडियंस को जाते जाते कमेंट, क्योंकि मुंबई इंडियंस ऑफिशियली आउट हो गया है। और आपसे मैं पिछले हम्म 4 मैचों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले अनाउंस कर दिया मुंबई विल बी आउट आउट आउट, कैसे क्वालिफाई करेगी। आज ऑफिशियली एलिमिनेट का ई बन के आ गया है मुंबई इंडियंस पे और हम्म लखनऊ सुपर जाइंट पे।
मुंबई इंडियंस गोइंग फॉरवर्ड, सूर्या ने कप्तानी करी लास्ट 2 मैचेस में, लेकिन एज अ प्लेयर, एज अ बैटर, सूर्या हैज बीन स्ट्रगलिंग। टीम का पूरा स्ट्रक्चर, एनीथिंग यू वांट टू से टू मुंबई इंडियन फैंस, और मतलब क्या करना चाहिए फ्यूचर में इनको कमिंग सीजन के लिए, स्पेशली आगे वाले मैचेस में क्या करें? ऑब्वियसली ट्राई करें, सारे जो बेंच पे बैठे हैं लड़के वही सबको ट्राई करना चाहिए, अब क्या करें? आई मीन जी बिल्कुल, मे बी बुमराह को रेस्ट करा सकते हैं। बुमराह हैज बीन स्ट्रगलिंग, नहीं। अपने बेस्ट में वो दिखे नहीं। बट उसके अलावा एक टूर्नामेंट होने के बाद में दे नीड टू टेक सम स्ट्रॉन्ग डिसीजन। मुझे ऐसा लगता है जो हार्दिक ने कभी एक बार बोला था मैच हाँ, हारने के बाद बोला में, था दे जी। नीड टू टेक सम स्ट्रॉन्ग डिसीजन। आई थिंक उनको भी लेना होगा कि किस डायरेक्शन में हमको ये टीम ले जानी है, कौन से प्लेयर रिटेन करने हैं, कौन से रिलीज करने हैं, और क्या किस प्लेयर्स को आगे ले जाना है। तो दे हैव टू थिंक लॉन्ग एंड हार्ड, और कुछ टफ डिसीजंस लेने होंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 2020 में आई थी इनकी जीते थे, आखिरी ट्रॉफी। हाँ, बिल्कुल उसके बाद 20। ये छठवां सीजन है कि जहाँ पे ट्रॉफी नहीं आई है। हम्म। और इस बार तो प्लेऑफ्स में भी नहीं आए, लास्ट ईयर एटलीस्ट प्लेऑफ्स में आए थे। लॉस में थे। उसके पहले 2024 में प्लेऑफ्स में नहीं आए थे, वहां भी लीग स्टेज से बाहर हो गए थे। तो दे हैव बीन डिसअपॉइंटिंग, सच हम्म। कहे तो। हम्म। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी फ्रेंचाइज को थोड़ा सोचना होगा कि भैया क्या गड़बड़ हो रही है, क्या हम गलती कर रहे हैं, ऑक्शन में क्या स्ट्रैटेजी से हमको जाना चाहिए, किस प्लेयर पे हमको दाव खेलना चाहिए। तो थोड़ा सा आई थिंक जो स्टाफ है, बैकरूम स्टाफ है, दे नीड टू थिंक एंड हार्ड कि भैया क्या करना है आगे जाके। सीरियसली, इनफैक्ट जब स्टार्ट हुआ था आईपीएल, तो ऑन पेपर वसीम भाई आपने भी इनको लगातार बैक किया था कि आधी इंडियन बिल्कुल। बैटिंग खेल रही है, बॉलिंग सबसे बेस्ट लग रही है, लेकिन क्रूशियल टाइम पे कोई प्लेयर चला ही नहीं, फॉर्म में नहीं नजर आए। तो दे नीड टू हम्म। रीशफल जो भी करेंगे। अब आते हैं पहले मैच पे दिन के, सीएसके। और सीएसके इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि ऑल द मतलब क्वालिफाई करने के पोजीशन में आ गया। आज का मैच भी जीत गए, मस्ट विन मैच था आज का हम्म। अगेंस्ट एलएसजी। और 200 रन बनाए एलएसजी ने पहले बैटिंग करते हुए। एक समय लग रहा था कि ये लोग 230 तक ले जाएंगे खींच, लेकिन क्या कमबैक किया पहले तो बॉलिंग में। और इंग्लिश हम्म। क्या कमाल की बैटिंग कर रहे थे। आपको लग रहा था कि इतने रन डिफेंड करने की रख रही थी हिम्मत, एलएसजी कर पाती डिफेंड? पहले उससे स्टार्ट करते हैं एलएसजी की बैटिंग से, देन विल कम टू सीएसके। जी, जिस तरह से एक्चुअली जोश इंग्लिश ने उनको स्टार्ट दी थी, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि 20 रन तो उन्होंने कम बनाए, क्योंकि मिडिल ओवर्स में क्योंकि विकेटें भी गिर गई। फिर हम्म। आपको थोड़ा कंसोलिडेट भी करना है। शाहबाज ने अच्छी नॉक खेली, ले गए टीम को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 15-20 रन शॉर्ट हो गए वो, और फिर भी मुझे ऐसा लगा था कि शायद डिफेंड कर जाएंगे। लेकिन वो स्पिन डिपार्टमेंट इतना हल्का है। सीरियसली। दिग्वेश राठी अपने बेस्ट में नहीं नजर आ रहे, और थोड़े प्रिडिक्टेबल से हो गए हैं। हाँ। शाहबाज एक्चुअली थोड़े से पार्ट टाइम ही लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो हम्म। उनकी भी अपनी लिमिटेशन है। आवेश अपने रंग में नहीं नजर आ रहा है, आवेश की वो गति नहीं दिख रही है। तो बॉलिंग तो उनका वीक पॉइंट था ही, ये तो हमने बात की थी। बट बिल्कुल मुझे ऐसे लगा कि डिफेंड करना चाहिए था। अगर थोड़ी स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप होती तो डिफेंड कर भी जाते, लेकिन वो उर्विल पटेल का नॉक, हमने कल बात की कमाल। थी कि ये सीरियसली, आपने उर्विल लगातार पटेल बोला था आपने इसके लिए, यस यस स्टार्ट। के इसको देखना होगा कि भैया ये कहीं ना कहीं फटेगा, क्योंकि जिस इंटेंट से ये बैटिंग करता है, ये किसी न किसी मैच में कोई टीम को उड़ाएगा जरूर। और वही हुआ आज कि 13 गेंदों में 13 बॉल पे ज्वाइन 13 फास्टेस्ट। बॉल में अर्धशतक बनाया। और मैं एक्चुअली जानता हूँ, क्योंकि मैं 2 साल पहले, नॉट 2 साल, शायद लास्ट ईयर, मुझे याद है कि मैं बासित अली जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है उनके साथ बिल्कुल। हाँ एक हाँ। शो कर रहा था। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि कोई यंग प्लेयर अच्छा, क्या जो बात है। आपको इम्प्रेस करता है। तो 2-3 नाम लिए थे मैंने, निहाल वडेरा, प्रभ हम्म। सिमरन सिंह। उसमें उर्विल पटेल का मैंने नाम लिया था कि भाई ये लड़का पिक नहीं हुआ है हम्म। आईपीएल में, और मैं बड़ा सरप्राइजिंग हूँ, क्योंकि क्या इसने बात। उस वक्त 25 मुश्ताक वाले। अली में दो जी। दो हाँ। हाँ 200 बनाए थे मुश्ताक अली में। ट्रू। और टीमों ने इसके ऊपर बिड नहीं किया था, तो आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज। और उसके फादर ने एक्चुअली मुझे मैसेज किया था कि अच्छा। हमने आपका आपका शो देखा, और थैंक यू कि आपने मेरे लड़के का नाम लिया। तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल आपके लड़के ने परफॉर्म किया। मैं खुद सरप्राइज हूँ कि कोई टीम ने आपके लड़के पे बिड नहीं किया। बट उसी सीजन फिर सीएसके ने एक्चुअली उनको बुलाया, उनका ट्रायल लिया। धोनी थोड़े से स्ट्रगल कर रहे थे इंजरी से, तो फिर उर्विल को उनको बुलाया गया आधे सीजन के बाद में। और कुछ एक दो नॉक भी अच्छे खेले थे। तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि ये लड़का रन बनाते आ रहा है, और उसका इंटेंट मुझे बड़ा पसंद आता है कि जिस हम्म। इंटेंट से ये खेलता है।
बहुत प्रेशर डालता है और उसके पास एबिलिटी है कि विद इन शॉर्ट स्पैन ये गेम चेंज कर सकता है हर फॉर्मेट के अंदर। और वही आज देखने को मिला कि इस तरह का प्लेयर जब खेलता है तो गेम बिल्कुल आसान कर दिया उसने आज सीएसके का। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर उर्विल पटेल, बट आई होप कि दिस इज जस्ट द स्टार्ट। बिल्कुल। इनफैक्ट वसीम भाई, सारे लड़के चाहेंगे इंडिया कि आप उनका नाम लें कि अगला स्टार वो होगा, क्योंकि मुझे याद है, आप शायद भूल गए होगे, 21-22 में मुंबई में ही मैंने आपसे पूछा था यंग लड़के, तो आपने एक नाम और लिया था, तिलक वर्मा। कि तिलक वर्मा तुम अच्छा। देखना तगड़ा खेलता है, मुंबई से खेल रहा है लेकिन आगे देखना। और हम्म। फिर उसने एशिया कप में दिखाया फाइनल में कि भैया, वसीम भाई अब सब हम्म। लोग ये शो देखेंगे, हमारा नाम ले लो प्लीज। कोई लड़का तो हमारा नाम ले ले, वसीम भाई इसका नाम ले ले। अरे वसीम भाई, ये सीएसके की टीम की बॉलिंग लाइनअप आप इंप्रेसिव लग रही है आपको अब? नूर वगैरह ये नहीं, सब मिला इम्प्रेसिव तो है, बिल्कुल कंबोज। बिल्कुल। ये टीम मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने भी अपना बैलेंस बना लिया है। अकील हम्म। हुसैन को हालांकि आज मार पड़ गई क्योंकि हम्म। जॉश इंग्लिश ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। जिस कमाल, तरह हाँ। से ठीक है। उन्होंने खेला, वो 2-3 लैप जो शॉट जो उन्होंने थर्ड मैन पे 2 छक्के मारे, तो हम्म। ऐसा लग रहा था हर शॉट जो मार रहे हैं वो मतलब बाउंड्री या सिक्स ही जा रही है। तो ही प्लेड एन आउटस्टैंडिंग नॉक, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि यू नो सीएस के थोड़ी सी अपनी कॉम्बिनेशन में बैठ गया है कि भैया उनको क्या टीम खिलानी है। अकील हुसैन, अंशुल कंबोज, जेमी ओवरटन, मुकेश हम्म। चौधरी, नूर अहमद। तो देव गॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस और बहुत बढ़िया ऑप्शंस है। अंशुल कंबोज तो मेरे ख्याल से पर्पल कैप होल्डर है। कमाल जेमी बॉलिंग। ओवरटन आके जैसे बीच में आके बॉल डालते हैं, डेथ में डालते हैं, गति भी 145 के ऊपर दिख रही है। तो ही इज मेकिंग लाइफ हार्ड। जो फिनिशर लोग या टैलेंट लोअर मिडिल ऑर्डर आते हैं, तो जिस हम्म। तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है और बैटिंग भी ऐसे लग रहा है कि अब सॉलिड नजर आ रही है विद संजू सैमसन, ऋतुराज, उर्विल पटेल अब चल पड़े हैं। हम्म। डिवाल्ड ब्रेविस एक्चुअली ड्यू है एक आध बड़ी इनिंग के लिए। शिवम दुबे, सरफराज खान, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा। तो ऑल इन ऑल ऐसा लग रहा है कि ये टीम लग रही है कि भैया ये भी सीरियसली। टीम प्लेऑफ्स की तरफ बढ़ रही है। ये अगर ऊपर किसी ने गड़बड़ की, चाहे वो एसआरएच हो चाहे पंजाब हाँ, किंग्स हो, तो भैया ये टीम मुझे लगता है कि स्क्वीज कर जाएगी कि जैसे ये क्रिकेट खेल रही है। सीरियसली कहते हैं राइट टाइम पे ये लोग भी पीक कर गए, सही टाइम पे हाँ पीक कर रहे हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट उर्विल पटेल पे एक जाते मुझे क्वेश्चन पूछना है, फिर we will कल क्या रिव्यू लेंगे। उर्विल पटेल को वसीम भाई आपने फर्स्ट टाइम कहाँ देखा था? आज एक समय ऐसा था कि वो फास्टेस्ट 50 बना लेता, फास्टेस्ट 50 हम्म। बनाने वाला था आईपीएल हिस्ट्री में। उर्विल पटेल को वसीम भाई आपने फर्स्ट टाइम कब देखा, और आप इतने इंप्रेस कैसे हुए उनसे? नहीं, मैंने 2025 मेरे ख्याल से लास्ट सीजन ही जिसकी मैं बात कर रहा था, हाँ उसमें हाँ। कोई डोमेस्टिक मैच में मैंने उनको देखा था। अच्छा ठीक है। जो टीवी पे मैच आती है, रणजी ट्रॉफी ओके, हाँ थी हाँ हाँ। शायद, वहाँ जी। शायद उन्होंने रन बनाए थे, वो लाइव मैच था। एंड अच्छा। देन आई हैव बीन फॉलोइंग क्योंकि ओके। मुश्ताक अली होती है तो आप देखते हो स्कोर्स। तो मैंने उनको देखा था, शायद उन्होंने ठीक है। 1 या 2 100 बनाए थे, आई एम प्रीटी श्योर। और जब कोई लड़का मुश्ताक अली में 100 बनाता है तो फिर आप एक तरह से सर्टन हो कि कोई ना कोई टीम इसको देख रही है, क्योंकि इतने सही सारे बात है। स्काउट्स घूम रहे होते हैं। हाँ तो आई हाँ। वॉज वेरी सरप्राइज कि इस लड़के को किसी ने कैसे नहीं लिया, क्योंकि बिल्कुल। जनरली सैयद मुश्ताक अली पे सबकी नजर होती है। हम्म। तो मैं बड़ा सरप्राइज था और इसीलिए मैंने वो शो में बोला था कि हम्म। बासित अली को कि भैया इसको कैसे किसी ने नहीं लिया, और आप देखना ये लड़का, आप नाम सुनोगे इसका। तो आई एम वेरी हैप्पी कि लास्ट सीजन तो उसने कुछ इम्पैक्टफुल नॉक खेले थे, बट आज जिस तरह से खेला है, एंड आई थिंक दिस इज जस्ट द स्टार्ट, क्योंकि ये लड़के के पास दम है, हम्म। टेम्परामेंट है, ये घबराता नहीं है बड़े बॉलर को सीरियसली। देख के या हम्म। ओकेजन को देख के। आज भी उसने जैसे 3 या 4 छक्के एक ही ओवर में मार दिए, तो ही इज नॉट अफ्रेड। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मोर देन एनीथिंग। तो वहां से मैंने उसको थोड़ा सा फॉलो किया है, एंड ही इज बीन प्लेइंग 3 फॉर्मेट्स फॉर गुजरात एंड ही इज बीन परफॉर्मिंग। ऐसे नॉक्स वो खेलता रहता है इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। सीरियसली। लास्ट ईयर उसने, मेरे को याद है मुझे 28 कि बॉल पे। शायद, हाँ, बंगाल के त्रिपुरा के सामने अगेंस्ट। उसने बहुत, हाँ, हाँ। किसी बंगाल के सामने शायद रणजी ट्रॉफी में बड़ा फास्टेस्ट 100 बनाया था उसने इन ठीक। रणजी ट्रॉफी। जी जी बिल्कुल। जी। तो उसके पास है वो एबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि वो शॉर्ट स्पैन में भैया गेम चेंज कर देता है अगर वो खेल गया। हम्म। एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड फॉर हिज फादर ऑल्सो। इनफैक्ट 28 बॉल पे 100 लगाई थी एक त्रिपुरा का अगेंस्ट, फिर एक और शायद 32 बॉल पे लगाई है। ओनली इंडियन फर्स्ट क्लास में जिसने 40 बॉल से कम में 200 लगाई है, इतनी फास्टेस्ट, ये रिकॉर्ड है। बिल्कुल और एज एन बिल्कुल इंजरी रिप्लेसमेंट वैसे मैं चेन्नई ने लिया था उनको, एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट। बिल्कुल
और बिल्कुल। आरसीबी भी इंटरेस्टेड थी इनके साथ, लेकिन आरसीबी सर्टेनिटी नहीं दे रही थी। चेन्नई सर्टेनिटी देती है कि भैया तुम्हें खिलाएंगे, देन ही हम्म। डिसाइडेड कि हाँ जाना। और ये इंजरी रिप्लेसमेंट की आपने कमाल बात, मतलब इनफैक्ट पहले ऑप्शन में ना लेना, रजत पाटीदार भी अनसोल्ड थे एक समय। ये भी हाँ। इंजरी रिप्लेसमेंट आया 2022 में। एक प्लेयर का नाम भूल रहा हूं मैं, जो उस समय सडनली इंजर्ड हुआ। टीम में आते हैं, वो एलिमिनेटर वाली इनिंग खेलते हैं अगेंस्ट लखनऊ, रेस्ट इज हिस्ट्री, आज कैप्टन है आरसीबी के पहले। तो वैसे भाई जस्ट मैं आपको ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में किस लेवल का टैलेंट है। अभी हम लोग ने जाने कितने लोग तो बेचारे आ ही नहीं पाते हैं, ऑप्शन में नहीं आ पाते, हम्म। अनसोल्ड रह जाते हैं। सही बात नहीं वसीम भाई? बिल्कुल कितने लेवल का टैलेंट है इंडिया में, कैसा टैलेंट है? बिल्कुल बिल्कुल, जो सामने आ गया वही नजर आता है भैया। ऐसे सीरियसली। तो कितने खिलाड़ी हैं जो खेल सकते हैं, जो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन यस। सारी किस्मत की बातें यू नो वरना तो जंगल में मोर नाचा किसने वो देखा। ना बिल्कुल सही। तो आप जब नाचते हो तो कोई देखने वाला चाहिए, वहां देखने पे वाला आपको चाहिए। स्काउट चाहिए। अग्रीड। राइट, राइट इनिंग एट द राइट टाइम राइट टाइम। बहुत जरूरी है, एंड राइट पीपल वॉचिंग यू। सही। एग्जैक्टली। तो ये बेचारे जो लड़के हैं ये यही कोशिश करते रहते हैं कि भैया दे जैसे मुश्ताक अली होती है, या अभी जैसे स्टेट लीग्स होने लग गई है तो बहुत जी। सारे स्काउट्स वहां भी जाने लग गए हैं। हम्म। तो दे ओनली वांट कि भैया कोई उनको देखे, कोई उनको कैच करे और उनको मौका दे। तो यू ऑलवेज फील हैप्पी, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं कुछ स्टोरी होती है स्ट्रगल की, वो सीरियसली। बहुत अमेजिंग होती है कि बड़ी टफ जर्नी के बाद में उनको मौका मिलता है, और यहाँ पे आने के बाद फिर पता चलता है लोगों को कि भैया हाँ कि ये क्या टैलेंटेड। सीरियसली, मतलब कितनी कहानी है। इनके पिताजी खुद एक एथलीट बनना चाहते थे, फिर सरकारी टीचर बन गए स्कूल में, और अपने बेटे को, मतलब कहते नहीं, अपने सपने फिर अपने बेटे में देखे। लेकिन एक टैलेंट ऐसा है, इससे पहले कि मैं कल के मैच की बात करूं, जो एक्चुअली खुद चल के आया, मतलब ये वैभव सूर्यवंशी। महाराष्ट्र में ट्रायल थे राजस्थान रॉयल्स के, खुद वहां चला गया। और जब देखते हैं उनको लगता है यार, तो यार ये तो हमारी लॉटरी खुली है, ये लड़का खुद हमारे पास चल हम्म। के आ गया। यानी कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं। और आई थिंक स्पेशली वसीम भाई, वैभव ने जो किया है बिहार क्रिकेट के लिए भी अमेजिंग हो जाएगा। पूरा जो मैप पे बिहार क्रिकेट आ, जैसे धोनी ले आए थे एक समय उस रीजन को, आई थिंक वैभव हम्म। उस पूरे एरिया में क्रांति ला देगा, ला चुका है इनफैक्ट उस पूरे एरिया में, बिहार क्रिकेट के लिए। नहीं नहीं बिल्कुल, बिहार ऐसे भी बड़े टैलेंटेड प्लेयर है वहां पर। हम्म। लेकिन यही है कि कुछ चीजें ऐसी होती है, राइट सिलेक्शन नहीं होता है, फॉर बिल्कुल। एग्जांपल एक हम्म। स्ट्रक्चर नहीं है वहां पर। हम्म। उस वजह से बच्चे पीछे रह जाते हैं। डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर नहीं है उनकी, डिस्ट्रिक्ट का इतना स्ट्रक्चर नहीं है, तो अच्छे अच्छे प्लेयर पीछे रह जाते हैं। बट कोई लड़का जब खेल जाता है तो वो लोगों के लिए एक तरह से वो बन जाता है कि भैया इसको देखकर बहुत सारे, आई मीन आई एम श्योर वैभव सूर्यवंशी को देख के बहुत सारे यंग बच्चे अब खेलते होंगे, देखते होंगे कि सीरियसली। भैया जब 15 सीरियसली। साल का बच्चा ऐसे मार रहा है, हम्म। ऐसे खेल रहा है, या उसको अभी एडवर्ट्स मिल रही है, वो इतना ग्लैमर दिख रहा है, इंडियन टीम में आने की बातें चल रही है, तो बहुत से लड़के क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे। अब वो जो देखते होंगे वो उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाएंगे। तो वंडरफुल स्टोरी है, और आई एम श्योर वो खुद भी चाहेंगे कि भैया बिहार की क्रिकेट इंप्रूव हो, बिहार एलीट में आए। बिहार से जो और दूसरे लड़के हैं, और बहुत सारे टैलेंटेड लड़के, एक साकिब उल गनी करके लड़का है, एक अच्छा आयुष लड़का है। लोहारू का है, बिल्कुल। इरफान करके फास्ट बॉलर है जो मुंबई इंडियंस ने शायद उनको पिक किया है, साकिब हुसैन है जो खेल रहे हैं एसआरएच में। तो काफी टैलेंटेड लड़के हैं, बट यही है कि दे नीड अ गुड स्ट्रक्चर, दे नीड पीपल जो उनको बैक करे, एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर दे उनको, और फिर ये लड़के जीते हैं अच्छी टीमों के सामने, और लोगों को पता चले कि भैया हाँ बिहार में कितना टैलेंट है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट कल के मैच से पहले वसीम, मैं जाते जाते एलएसजी का और बता दो, आप एलएसजी भी एलिमिनेटेड है, तो एलएसजी के लिए भी फ्यूचर क्या देख रहे हो आप, कमिंग सीजन में, एलएसजी के लिए मैसेज? यार उनको अगेन उनको सोचना होगा। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है ऋषभ पंत इज नॉट द राइट ऑप्शन टू कैप्टन द फ्रेंचाइज। मुझे लगता है, मैं ये 3-4 बार बोल चुका हूँ बोल चुके हो स्टार्टिंग से। कि बिल्कुल। कि भैया उनको आप एज अ बैट्समैन रखो। आई थिंक वो आपको अपने दम पे 3-4 मैच जिता देगा। कप्तानी तो मुझे लगता है कि उन पे और प्रेशर डालती है, एंड इज नॉट द राइट मैन मेरे हिसाब से। तो अगेन दे हैव टू गो टू द ड्राइंग बोर्ड। आप आपने जो स्टाफ जमा किया है, मुझे वो भी नहीं समझ आता है कि एक सिमिलर टाइप का स्टाफ है जो सारे बल्लेबाज है, लांस क्लूजनर, केन सीरियसली। विलियमसन, टॉम मूडी, जस्टिन लैंगर, जिनको इंडियन क्रिकेट के बारे में पता ही नहीं है, काल क्रो।
तो ये आते हैं 5-10 दिन पहले, एंड देन जी। आके फिर वो क्या देखते होंगे और उनको क्या हम्म। डोमेस्टिक प्लेयर्स के बारे में पता होगा। तो आई थिंक द ओनर्स, द पीपल हु मेक द डिसीजन, दे नीड टू थिंक कि भैया आपको किस तरह का स्टाफ चाहिए। हम्म। और आप पहली बात तो उनको, अगर आप जो स्टाफ ले रहे हो आप उसको थोड़ा कंटिन्यूटी दो। आई थिंक जस्टिन लैंगर को ऑलरेडी 3-4 साल हो चुके हैं, इफ बिल्कुल। आई एम नॉट रॉन्ग। लांस बिल्कुल तीन क्लूजर चार। को भी काफी टाइम हो चुका है। तो आई थिंक दे नीड टू गो टू द ड्राइंग बोर्ड, क्योंकि आप देखिए कोई स्पिनर ही नहीं है उनके पास, तो मिडिल ओवर में बताइए। आप डलवाओगे किससे? सीरियसली। आप शाहबाज अहमद आपका मेन स्पिनर है, बताइए। आपका एम सिद्धार्थ आपका मेन स्पिनर है, हम्म। दिग्वेश राठी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपने ऑप्शन में किया क्या है? हम्म। आपने सिर्फ फास्ट बॉलर लिए और आपको सिर्फ फास्ट बॉलर अपने इंडियन ही खिलाने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपने सारे बैट्समैन भर के रखे हुए हैं। तो अग्रेड। और आप निकलस पूरन को ड्रॉप नहीं कर सकते, आप एडन माकरम को ड्रॉप नहीं कर सकते, मिचेल मार्श को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। तो आप तीन, तो आपको ये बैट्समैन खिलाने हैं। उसके बाद में फिर आज आपने जॉश इंग्लिश को भी खिलाया, तो आपके चारों तो बैट्समैन ही खेल रहे हैं। तो आपको सारी इंडियन बॉलिंग के साथ जाना पड़ेगा। तो इज इट द ट्रू। राइट कॉल? और ट्रू। जो आपके चारों जो मतलब जो इंडियन बॉलर्स हैं, वो शामी को छोड़ के कोई ऐसा नहीं है कि जो करंट इंडियन प्लेयर में है, शामी भी अभी टीम से बाहर है। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपके पास जसप्रीत बुमराह है या आपके पास सिराज हम्म। है या प्रसिद्ध कृष्णा है जो करंट इंडियन प्लेयर है, या अर्शदीप है। जी। तो उनकी जो थिंकिंग है और जैसा उन्होंने स्क्वाड बनाया है, दैट हैज बीन, मुझे तो बड़ा सरप्राइज लगा, एंड नो वंडर ऐसे रिजल्ट आए। इनफैक्ट इतने वाइज हेड होने के बावजूद आप कैसे मार्करम और उनको अलग कर सकते हो? आई थिंक वहीं उन्होंने स्टार्ट ही इतना पुअर किया। बस एक शाइनिंग लाइट वसीम भाई, आप भी लगातार उस लड़के को बैक कर रहे हो पूरे सीजन से, उनके लिए है प्रिंस यादव। आज जब सब पिट रहे थे, आज भी उसने कमाल की बॉलिंग करी, कमाल की वेरिएशन हम्म। अगेंस्ट उर्विल भी। मार नहीं पा रहा था उसे कोई भी इतनी आसानी से, इक्का दुक्का बॉल यहाँ वहां गलत गिर रही थी। बट फाइंड ऑफ द सीजन फॉर देम, दिस गाय, दिस हम्म। यंग बॉय, प्रिंस यादव, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ही इज बीन अ सक्सेस स्टोरी। लास्ट सीजन भी बड़ा इंप्रेस किया, इस साल हाँ। और बेटर सीरियसली। बनकर आए वो। चाहे उनकी गति की बात करें, एक्यूरेसी की बात करें, जिस फेजेस में भी आपने उनको डलवाया है, इज ऑलवेज डन वेल। तो ही इज बीन ब्रिलियंट, द ओनली सक्सेस स्टोरी। मोहसिन भी है, लेकिन मोहसिन अगेन बहुत इंजर्ड रहते हैं, इंजरी और प्रोन, इस इंजरी सीजन प्रोन। भी हम उनको नहीं देख सीरियसली। पा रहे बिल्कुल। हैं। यू नो है अच्छे प्लेयर, लेकिन वो खेलते कहाँ है? 10-12 मैच तो खेल ही नहीं पाते हो। अग्रीड। तो शाहबाज अगेन, मुझे ऐसा लगता है कि शाहबाज पे भी उन्होंने ट्रस्ट नहीं दिखाया। शाहबाज इज वेरी गुड पैकेज। वेरी गुड तो पैकेज। आपके मे भी सेकेंड या थर्ड स्पिनर हो सकते थे, ही कुड हैव बैटेड एट नंबर 7। आज उन्होंने दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं। बट अग्रीड। उन पे फेथ नहीं दिखाएगा। आप उनको एक मैच खिलाते हो, फिर ड्रॉप कर देते हो, फिर एक मैच खिलाते हो। तो कहीं ना कहीं वो प्लानिंग स्ट्रैटेजी मुझे बड़ी अजीब लगी। वो आपने आयुष भदोनी को बीच में ओपन करा दिया, फिर एक मैच आपने अरशिन कुलकर्णी को ओपन कराया, फिर उसको ड्रॉप कर दिया। तो दैट हैज बीन द ट्रेंड। तो इट डजंट सरप्राइज मी कि एलएसजी इज डाउन एट द बॉटम। इनफैक्ट वसीम भाई, जैसे शाहबाज नदीम ने आज जैसे बैटिंग भी करी और आरसीबी के लिए जब भी खेलते थे, ये हिम्मत सिंह को उन्होंने इतना बैक किया। नथिंग अगेंस्ट हिम्मत, बड़ा अच्छा बंदा है, लेकिन हिम्मत सिंह की जगह इसको खिला लेते तो शायद ज्यादा वैल्यू फॉर निकाल देता है। बैटिंग भी कर लेता, बॉलिंग भी कर लेता आके। शाहबाज बिल्कुल बैकिंग ही नहीं मिली उसे, खिलाया ही नहीं बिल्कुल फुल टूर्नामेंट में। आई थिंक वो भी इनके लिए एक एक दिक्कत वाली चीज जी बन गया, बिल्कुल राइट? बिल्कुल, वो एक मैच खिलाया था शायद, उन्होंने गेंदबाजी अच्छी नहीं की थी, एंड देन आई हाँ। थिंक ऋषभ लॉस्ट कंप्लीट फेथ इन हिम। फिर नहीं। फिर जाके अब लास्ट में खिलाया, हालांकि उन्होंने 2 विकेटें आज भी ली और कमाल की बैटिंग की। तो इज बीन अ वेरी यूटिलिटी क्रिकेटर मेरे हिसाब से, तो बहुत अंडर द रेडार रहता है। जब आरसीबी में भी था, हाँ, इज बहुत डन इनिंग्स वेल। खेली। बिल्कुल। हाँ, याद है तो मुझे। बट आई डोंट नो पीपल क्यों इतना उस पर ट्रस्ट नहीं दिखाते। हिम्मत भी अगेन, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे खिलाड़ी हैं। प्लेयर मौका प्लेयर मिला अच्छा है। उनको, लेकिन वो मौका भुना वो नहीं पाया। बुना नहीं पाए। हम्म। मुकुल चौधरी जिन्होंने एक मैच जिताया, आपने 2-3 मैच के बाद उसको भी ड्रॉप कर दिया। तो कोई कंटिन्यूटी मुझे ऐसा नहीं लगी कि हर प्लेयर ऐसे लग रहा है कि अपनी प्लेस के लिए खेल रहा है। हाँ। अब आपने बदूनी को भी बाहर कर दिया, जो जो आपका रिटेन प्लेयर था। तो आई आई डिडंट अंडरस्टैंड कि भैया आपने कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी प्लेयरों में पैदा कर दी। 2-3 मैच खेल के आप ड्रॉप कर गए, आप लास्ट तक वो कॉम्बिनेशन ही नहीं बना पाया। अब्दुल समद भी एक नाम है बाय द वे, उसको भी ट्राई नहीं किया लोगों ने, जो कि आप बेटर हिटर मतलब प्रूवन था। लेकिन चलिए, हाँ। अब वसीम भाई कल के मैच पे आते हैं। कल का मैच है दिल्ली वर्सेस पंजाब, ब्यूटीफुल धर्मशाला में। योर प्रिडिक्शन? हम्म। धर्मशाला में पहला मैच। यार मुझे लग रहा है कि पंजाब अपना हारने का सिलसिला तोड़ेगी। मुझे लगता है कि ठीक है। जीतना चाहिए उन्होंने। डीसी हाँ। तो यूरोप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। और पंजाब
मुझे ऐसा लगता है कि दे आर फेवरेट्स। अगर पंजाब हार गई तो इट विल बी अ शॉक। तो मेरे हिसाब से पंजाब फेवरेट्स है। पंजाब जैसी फील्डिंग वसीम भाई दिल्ली कर रही है, उन्होंने कुल्हाड़ी पे ही पैर रख दिया है अपने ऐसा लगा। और आज की जाते जाते आज की फील्डिंग आपने देखी, ये दिग्विजय राठी ने कैसे कैचेस छोड़े। नहीं तो मैच कुछ और होता, हाँ। आज का मैच भी कुछ और होता। क्या छोड़ रहे हैं, मतलब इससे पुअर सीजन मैंने फील्डिंग में नहीं देखा। आपको कोई याद है कोई सीजन आपका जहाँ इतने कैच छूटे हो यार? नहीं, लास्ट सीजन भी बहुत छूटे थे, छूटे थे। लेकिन इस सीजन अच्छा। बहुत आसान आसान कैच छूटे हैं। इस सीजन तो मतलब कमाल ही हो गया है। शशांक सिंह तो ऐसा लगता है बॉल उसके पीछे पड़ गया है। कल शशांक की दिग्विजय फील्डिंग राठी दिख लायक जिसने हो गई। बहुत बढ़िया कैचेस लिए थे तो इस टूर्नामेंट में, बड़ा अच्छा कैचर है एक्चुअली वो। एक पीछे भागते हुए मुझे याद है कि सीरियसली। कैच पकड़ा हाँ। था। हाँ। लेकिन अब उसने भी आज कैचेस छोड़ दिए। रविंद्र जडेजा जैसा प्लेयर, उसने कैचेस छोड़ दिए। तो सीरियसली। मतलब कमाल ही है कि क्या हो रहा है। तो पंजाब किंग्स ने, मुझे लगता है कि एक्सटेंडेड फील्डिंग प्रैक्टिस की होगी धर्मशाला में। अरे मैं बता रहा हूँ, कल विकेट कीपिंग ग्लव्स लेके आएगा वो आउटफील्ड में अगर गड़बड़ करी कल, रीले बनेगी, कंटेंट क्रिएटर लोग रीले बनाएंगे, हाउ नॉट टू फील लाइक शशांक सिंह। मतलब बहुत प्रेशर में है शशांक सिंह समय। चलिए वसीम भाई, कल मिलते हैं फिर। कल का मैच बिल्कुल। होपफुली देखते हैं, एक्साइटिंग हो। दिल्ली को तो आपने आप बोल दिया है कि भाई अलविदा, दिल्ली को अलविदा आपने पहले ही बोल दिया है। कुछ कर सकते हैं दिल्ली वाले? दिल्ली वाले को उम्मीद नहीं है अब नहीं नहीं, दिल्ली से। कर तो बहुत कुछ सकते थे लेकिन कर नहीं पाए बेचारे। लेकिन वही है, उनकी भी जो जब वो टीम खिला रहे हैं, पृथ्वी शॉ को नहीं खिला रहे, पतुम कल खिला निसंका लो। को बैक किए जा रहे हैं। सीरियसली। सीरियसली। केएल राहुल, आप देखो कि उन्होंने ऑलमोस्ट 500 रन के आसपास है शायद वो अगला जो बैट्समैन है वो पतुम निसंका, जो 300 रन भी नहीं है उनके। तो एक बड़ा हम्म। गैप है एक्चुअली जो बैटर्स का है। हम्म। तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। डेविड मिलर पे आपने फेथ नहीं दिखाया, जो इतना बढ़िया फिनिशर है। आशुतोष को भी आपने कई गेम बाहर रखा, जब खिलाया उसने परफॉर्म करके दिया आपको। तो जो कॉम्बिनेशन वो खिला रहे हैं, तो वो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है। आई होप कि दे लर्न, बट आई थिंक इट्स ऑलरेडी टू लेट। ऑलरेडी टू लेट। अब 8 टीमें बची हैं, देखते हैं कौन वो 4 टीमें होती हैं। 3 तो सर्टेन लग रही हैं, चौथे टीम के लिए पता लग जाएगा इस हफ्ते। चलिए वसीम भाई, सी यू टुमारो नाइट। कल देखते हैं। बिल्कुल मिलते हैं आप। और गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट वसीम भाई, सी यू, बाय बाय।